नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है आर के स्टडी विजन पर। देखिए, हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22। ठीक है, इनके ऑब्जेक्ट के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका था कि इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्ट आने वाले हैं। ठीक है, जैसे हालाबाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट देख लीजिए आप। ये आपका पहला, दूसरा, तीसरा मुक्तिबोध, चौथा रेणु जी का पहला उपन्यास, पाँचवा छठवां सिल्वर बेंडिंग कहानी। इसी प्रकार से 7 ऑब्जेक्ट दिए हैं। भक्तिन सेवक धर्म में किसने स्पर्धा करने वाली है। इस प्रकार से इसके बाद आप क्या आएंगे, रिक्त स्थान, दुनिया की सबसे रंगीन हल्की चीज़ कौन सी है। बादल राग कविता में सुखों को बताया गया है, तो क्या बताया गया है। तीसरा कृष्णनंदा, चौथा दादा सारा दिन बाजार में, पाँचवा मोहन जोड़ों में लगभग कुएं थे। रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार इन कितने प्रकार के होते हैं। सातवां, दाल न गलना मुहावरे का अर्थ क्या है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 में देखेंगे आप, एक शब्दों का कोई भी समूह वाक्य कहलाता है। तो सत्य असत्य हैं। ठीक है, इनको आपको सही बताना है, सत्य है या असत्य है। तो और दूसरा, मुहावरे का प्रयोग भाषा में चमत्कार उत्पन्न करता है। तीसरा, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है। चौथा, कुंवर नारायण को आरंभ से ही घूमने फिरने का शौक था। पाँचवा, बच्चे प्रत्याश में नीडों से झांक रहे होंगे। छठवां, सीधी बात भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई। प्रश्न नंबर 4, सही जोड़ी बनाइए। महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, धर्मवीर, फणीश्वर नाथ रेणु, भक्तिन का जन्म विष्णु खरे। तो देखिए, इसी प्रकार के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने दिए हैं इसके अंदर। आप देखेंगे एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला, महादेवी वर्मा ने किन 2 कवियों को आजीवन राखी बांधी। दूसरा, कामायनी किस युग की रचना है। तीसरा, कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है। चौथा, कवि के अनुसार बात किसके चक्कर में और कैसे फंस गई। पाँचवा, यशोदा बाबू अपने बटुए में हमेशा कितने रुपए रखते थे। छठवां, सिंधु सभ्यता में कौन से फल उगाए जाते थे। तो इस प्रकार से आपके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हमने दिए हैं। छठवां, पथिक जल्दी जल्दी क्यों चलता है अथवा में कपास शब्द किसके लिए और क्यों प्रयुक्त हुआ है। सातवां, इस कविता के बहाने में बताए कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। भाषा को सहूलियता से बरतने का क्या अभिप्राय है। और इसी आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, महत्वपूर्ण प्रेरणाओं के साथ। तो प्रश्न नंबर 8वां, कविता के बहाने के आधार पर कविता की 2 विशेषताएं। कवि ने अपने जीवन में संघर्ष क्यों स्वीकारा। 9वां, खंड काव्य और महाकाव्य में कोई 2 अंतर लिखिए। खंड काव्य एवं महाकाव्य का एक एक उदाहरण भी लिखना है अथवा में। तो इस प्रकार के सभी प्रश्न जो हैं हमने महत्वपूर्ण दिए हैं। जैसे प्रबंध और मुक्तक काव्य में अंतर, मुक्तक की कोई 2 विशेषता, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वही महत्वपूर्ण हमने इसमें दिए हैं आपको। इनको आपको जरूर ही पढ़ लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। अगर इनके आंसर आपके पास नहीं है तो आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ से आप सभी के सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं और ठीक है, इन सभी के सॉल्यूशन भी वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो देखिए, आपका प्रश्न क्रमांक 12वां, शेर का बच्चा कौन था, उसे यह टाइटल कैसे प्राप्त हुआ। टाइटल, लुट्टन पहलवान को राजा दरबार से क्यों निकाला गया। 13वां, कविता का जन्म कैसे हुआ, कविता के 2 प्रमुख घटक। आगे बात करते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो अगला प्रश्न है आपका, मेरा विचार है कि आज घूमने चलें, सूर्योदय होने पर पक्षी चहकने लगेंगे। मिश्रित वाक्य, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए। 15वां, सरल वाक्य एवं संयुक्त वाक्य में कोई 2 अंतर हैं और भाषा और बोली में 2 अंतर लिखना है। भाषा और बोली में 2 अंतर। प्रश्न क्रमांक 16वां, हरिवंश राय बच्चन और रघुवीर सहाय बच्चन की 2 रचनाएं और विशेषताएं। ठीक है, तो लिखते हुए काव्यगत विशेषताएं लिखना है, यानी ये कवि हैं तो काव्यगत विशेषताएं लिखना है। 17वां, महादेवी वर्मा तथा रेणु की 2 रचनाएं तथा भाषा शैली लिखिए। ठीक है, तो कवि परिचय और इस प्रकार से लेखक परिचय भी आपका आता है। ये महत्वपूर्ण कवि परिचय लेखक परिचय है। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य को समझाइए। आज जूझ कहानी के शीर्षक का औचित्य स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से इनमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है, जिनको हमने आपको दिया है और आपको इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, साथ ही में अब अन्य जो सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, उनका भी हम पेपर आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल के साथ। ठीक है, और आपका जैसे ही पेपर आ जाएगा उस पेपर को भी हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।